Hey guys, this is Pooja Dayaramani. Welcome back to PCR class. I hope you all are doing well and are ready to continue this discussion further with me on topic communication. So this is lecture 3 of communication and let's see what we had already covered. We had covered definition of communication and inherent steps of communication, process of communication. In previous lecture, we covered categorization of communication based on medium and channel of communication. And today we are going to see further categorization of communication based on purpose and style. But before we get into that, let's revise जो हमने categorization पहले देखा है last lecture में revise कर लेते हैं. I hope आपने वो chart बना लिया होगा because that's what we are going to use to revise right now. Okay, so what did we see? पहले हमने देखा कि ये जो मीडियम्स और चैनल्स ये पता होना, इसको प्रॉपर्ली चूज़ करना एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों इम्पोर्टेंट है. एंड देन वी सॉ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ इट एज वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन मीडियम एंड चैनल? टाइप्स आर फर्स्ट वर्बल, नॉन वर्बल, सेकेंड एंड थर्ड विजुअल कम्युनिकेशन. So what was verbal communication? Communication done using words or language. That was verbal communication. That can include oral communication and written communication. That is further classification. Verbal communication में oral communication and written communication आता है. What is oral communication? Communication using spoken word. That is oral communication. Spoken word using words and languages. सो ओरल कम्युनिकेशन में क्या एग्जाम्पल्स देखे हमने? चिट चैट है, गॉसिप है. फॉर्मल एग्जाम्पल्स उसके ऐसे थे कि मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देन लेक्चर्स और सेमिनार्स दैट यू अटेंड. देन रिटन कम्युनिकेशन में क्या था? रिटन कम्युनिकेशन वाज राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना. उसमें टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, देन ब्रोशर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बिजनेस प्रपोजल्स हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, मैगजीन आर्टिकल्स हैं. ये सब रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं. रिटन कम्युनिकेशन इज़ essential and indispensable form of formal communication. बिजनेस के कम्युनिकेशन में जब वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट करते हो वो टाइम पे रिटन कम्युनिकेशन ये इसेंशियल है. इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एविडेंस. डॉक्यूमेंटेशन होता है हर चीज़ का आपके वर्क प्लेस पे. सो रिटन कम्युनिकेशन इज़ व्हाट? इसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, so even though verbal communication is fastest, easiest, one of the most effective ways of communicating, even then it comprises of only what? 7% of total communication. You have to remember the statistics. It comprises of 7% of total communication. Okay, let's move on to non-verbal communication. Non-verbal communication मतलब क्या? Wordless messages को send करना जहाँ पे आप वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हो. नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन भी हो सकता है या तो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को हेल्प कर सकता है. सो इंडिपेंडेंट इसमें क्या कवर होता है? फेशियल एक्सप्रेशंस है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका अपीयरेंस है, पोस्चर्स, जेस्चर्स हैं, टोन ऑफ वॉइस है, ये सब नॉन वर्बल में कवर होता है. सो नॉन वर्बल के फंक्शंस क्या है? वो इधर इंडिपेंडेंटली आपका मैसेज है उसको कम्युनिकेट करता है या तो उसको रीइंफोर्स करता है आपके मैसेज को. बहुत बार कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपके स्पोकन वर्ड को, आप जो बोल रहे हो, बट आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ये कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपके मैसेज को. सो एम्फसाइज करता है, बेटर एक्सप्लेन करता है आपके मैसेज को. बहुत बार कंट्रोल या रेगुलेट करने में हेल्प करता है वो. देन it replaces or substitutes it sometimes. So these are functions of non-verbal communication. Then the further classification of non-verbal communication was physical non-verbal communication, paralanguage, aesthetic communication, appearance and symbols. Let's see one by one. First is physical non-verbal communication, which comprises of 55% of total communication. जिसमें क्या आता है आपका facial expressions, body language, स्टांस है, स्टांस मतलब द वे यू स्टैंड, योर पोस्चर. देन जेस्चर्स हैं विच मीन्स हैंड मूवमेंट्स,
tone of voice, this is covered in physical non-verbal communication. Physical signals basically आपके cover होते हैं. And उसमें examples देखे थे हमने, जैसे कि आप clenching of hands, it shows nervousness. Then pursing of lips, or when you आप hands is a defensive posture में खड़े हो तो it shows lack of interest. When you're leaning forward and you're smiling, it shows your interest or approval. So ये physical non-verbal communication के examples हो गए. Next was paralanguage. Paralanguage comprises of 38% of total communication, जिसमें क्या cover होता है? Tone of your voice, आपका pitch है, intonations है, stress है, emotions, the way you speak, that is covered in paralanguage. तो आपका वे है ना जो स्पीकिंग का, इट शोज अप्रूवल. आप बहुत फास्ट बात कर रहे हो, बहुत स्लो बात कर रहे हो, एकदम ऐसे मोनोटोनसली बात कर रहे हो, तो उससे आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका अप्रूवल या आपका इंटरेस्ट भी कम्युनिकेट होता है. एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट इट कंप्राइजेस ऑफ 38% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वॉज एस्थेटिक कम्युनिकेशन. एस्थेटिक मतलब द वेज दैट आर रिलेटेड टू आर्ट एंड ब्यूटी, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने आर्टिस्ट के कम्युनिकेशन को कवर किया है यहाँ पे. सो आर्टिस्ट व्हेन दे कम्युनिकेट थ्रू पेंटिंग और म्यूजिक और स्कल्पटिंग, देन नेक्स्ट वाज डांसिंग. सो ये आर्ट फॉर्म्स के थ्रू जब आर्टिस्ट कम्युनिकेट करते, खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो वर्डलेस होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो. दैट इज कवर्ड इन एस्थेटिक कम्युनिकेशन. देन कम्स अपीयरेंस. अपीयरेंस में हमने ये देखा था कि यूजुअली द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस इन यू इज़ योर अपीयरेंस. इफ़ यू आर शैबी, नॉट वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ्स, यू आर नॉट properly groomed, then people have this perspective towards you that you're not organized, you're not methodical person. तो एक perspective judgment बन जाता है आपके appearance से. So it is important that you dress well, that you're properly, you're appropriately dressed for a particular situation. Like a formal setting में, एक workplace पे आप क्या पहनते हो ये important होता है. सो इस पे एम्फसाइज़ करना आपको अगर पूछा जाता है तो आप फॉर्मल ड्रेस कोड को लिख के आओगे कि व्हाट यू आर सपोज टू वेयर. सो आप ब्लेजर्स हैं, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स हैं, फॉर्मल शूज़ हैं वो पहनना है, आपको लाइट कलर्ड शर्ट्स पहननी है. देन यू आर नॉट सपोज टू वेयर टी शर्ट्स विद स्लोगन्स. स्लोगन्स मतलब क्या? अपना टाइम आएगा, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ वाले स्लोगन्स नहीं पहनने हैं आपको. सो दैट इज़ नॉट अलाउड. गर्ल्स को साड़ीज़ या फॉर्मल एथनिक वेयर लाइक कुर्तीज़ पहनना अलाउड है. दे आर अलाउड टू वेयर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, ऑल्सो दे आर अलाउड टू वेयर स्कर्ट सेट 2 पीस. सो दिस इज अपीयरेंस में ये सब कवर होता है. देन नेक्स्ट वॉज सिम्बल्स. सिम्बल्स में रिलीजियस सिम्बल्स आते हैं, स्टेटस, ईगो बिल्डिंग सिम्बल्स कवर होते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देन विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि विजुअल एड्स के थ्रू कम्युनिकेट करना, मतलब जैसे साइंस हैं, डायग्राम्स हैं, टाइपोग्राफी है, ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, ये आप यूज़ करके जब कम्युनिकेट करते हो, विजुअल्स का हेल्प करके जब कम्युनिकेट करते हो, दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन. इट इज़ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इट कैन कम्प्लीटली सब्सटीट्यूट रिटन कम्युनिकेशन दीज डेज. और ऑफिस प्रेजेंटेशंस में और फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये. ग्राफ्स है, पाई चार्ट्स है, इसका यूज़ क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन जो है डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स के थ्रू कंसाइज करता है मटेरियल को, तो आपको समझना आसान जाता है. इट इज़ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. देन उसके एग्जाम्पल्स क्या थे? डायग्राम्स, चार्ट्स, टाइपोग्राफी एंड इलस्ट्रेशन कलर के थ्रू, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स थी. So that is covered in visual communication. Okay, so now we are going to further see categorization of communication based on purpose or style, जिसमें हमने देखा था formal और informal communication cover होता है. So let's dive into that discussion further. अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो आपके वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन होता है, आपके बिजनेस रिलेटेड या आपके वर्क रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके कुछ रूल्स होते हैं, एक हायरार्की फॉलो करना पड़ता है, आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है वहाँ पे. वेराज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसके कुछ रूल्स नहीं होते, आप फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल इंटरेक्शंस जब करते हो, वहाँ पे जब आप बात करते हो,
देर आर नो रूल्स, हायरार्की नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होते, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते उसके कम्युनिकेट करने के. दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. Right, let's read the text and understand it better. So, formal and informal communication. Effective communication and free flow of information within a company is crucial for its success. Thus, well-structured formal communication channels needs to be established in every organization. Informal channels of communication are equally important for health of company. Most verbal communication between friends, family, community are informal and casual in nature. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके वर्क प्लेस पे जो कम्युनिकेशन होता है उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है. कि आपको किसको कम्युनिकेट कर, किसको रिपोर्ट करना है, आपको इश्यूज आते तो किसको पूछना है, आपका जो प्रोग्रेस है काम का वो किसको बताना है, कौन सुपरवाइज करेगा आपको. सो इसका एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो केओस हो जाएगा पूरा आपके ऑर्गेनाइजेशन में. क्योंकि उसकी वजह से डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, उसके हेड्स, एक हायरार्की बनाई जाती है. देर आर पीपल जिसके अलग अलग रोल्स होते हैं प्ले करने की वहाँ पे. सो कम्युनिकेशन भी उस हिसाब से होता है वहाँ पे. एंड इट इज़ सेड दैट जो फॉर्मल सेटिंग है उसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है. ऑफकोर्स देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ वहाँ की बात नहीं करनी, आप अपनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका हो नहीं सकता है. people spend most of their waking hours working, right? आपके काम की जगह पे आप 8 के 10 घंटे वहाँ पे स्पेंड करते हो. सो इफ़ देयर इज दिस रूल कि आप पर्सनल चीज़ है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हो ही नहीं सकता है, यू हैव टू कम्युनिकेट फॉर्मल रिलेटेड, आपसे वर्क रिलेटेड ही, तो वो एनवायरनमेंट अनइंस्पायरिंग होगा. इनफैक्ट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन दोज रूल्स, यू कैन से. सो वहाँ पे बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है. वहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि आप कभी भी आपके सीनियर के केबिन पे नॉक करके आपका पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं कर सकते. देर आर रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इवन देर इज़ अप्रोप्रिएट होता है कभी बात करना किसी से, या कभी इनअप्रोप्रिएट होता है, एक रिलेशंस मेंटेन करना होता है एक पर्टिकुलर लेवल पे, बट बैलेंस होना चाहिए उस चीज़ का आपके वर्क प्लेस पे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे बैलेंस हो. कंपनी के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं. सो that's about that. So now what is formal communication? Formal communication, both oral and written, follows certain rules, principles, conventions in conveying the message. Convention मतलब क्या? Convention means unwritten law. जनरली एक पर्टिकुलर वे में जो चीज़ होती है उसको कन्वेंशन बोलते हैं. एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि आपने देखा है व्हेन यूजुअली ऐसे होता है दैट गाय प्रपोजेस टू अ गर्ल. शादी के लिए प्रपोज करना है तो यूजुअली इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गाय दैट ही विल प्रपोज. ये कन्वेंशन है, ये कोई लॉ नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट जनरली ये चीज़ ऐसे ही होती है. सो कन्वेंशन होता है जहाँ पे थिंग्स आर डन इन अ पर्टिकुलर वे, तो वैसे एक्सपेक्टेड होता है आपसे. सो दैट इज़ कन्वेंशन. सो राइट इट डाउन. व्हाट इज कन्वेंशन इज general idea way certain things are done. जैसे कन्वेंशन होता है जब आप किसी को मिलते हो, अपने कलीग से मिलते हो, कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाता है या क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाता है, यू शेक हैंड्स. दैट इज़ कन्वेंशन. ये कोई लॉ नहीं है, बट इट इज़ डन इन अ सर्टन वे. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्टन कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ते हैं. देन हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी फॉलोड. हायरार्की मतलब क्या? हायरार्की मतलब रैंकिंग, लेवल्स यहाँ पे बेसिकली. Write it down. Hierarchy means levels or ranking. So ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होता है कि आपको अपने सीनियर को ही रिपोर्ट करना है. आप जैसे कोई जूनियर इंजीनियर है, वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करेगा, वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करेगा आगे. एक मैसेज का एक फ्लो होता है. वहाँ पे आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है जो कि सेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. हर
हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग होता है. यू हैव टू फॉलो. कम्युनिकेशन के अलग चैनल सेट किए होते हैं, तो आपको फॉलो करने पड़ते हैं वहाँ पे. हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है. देन फॉर्मल, फॉर्मेट, स्टाइल, लैंग्वेज हैज़ टू बी यूज. द कम्युनिकेशन पैटर्न कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल. तो यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मल, फॉर्मेट, स्टाइल या लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए. अब जैसे देखोगे, मेल लिखना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसको, कि आपको सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट के बाद आपको यू हैव टू स्टार्ट विथ हेलो, हाय, ग्रीटिंग्स, जो भी एंडिंग में आपको रिगार्ड्स देने हैं, जो भी लिखना है. सो देयर इज़ अ फॉर्मेट दैट हैज़ टू बी फॉलोड. लेटर राइटिंग है, उसको एक फॉर्मेट होता है. सो एक स्टाइल है, लैंग्वेज है, जो आपको यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉलो करनी होती है. इसका फर्दर क्लासिफिकेशन जो है हम लोग देखेंगे. लेट्स कम टू द चार्ट. So don't write, I'm going to give you time to write this further, but let's see. इसका क्लासिफिकेशन जो है पहले हम डिस्कस कर लेंगे, then we are going to read the text. So based on purpose and style, first is formal communication, next is informal communication. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा पहले. यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस. देन यू हैव टू फॉलो हायरार्की. एंड देन next was you have to follow a certain format, style and language for communication. इसके further classifications हैं. First is vertical, horizontal, diagonal. So what do you mean by vertical and horizontal or diagonal? Vertical मतलब standing structure, खड़ा जो structure होता है उसको vertical बोलते हैं. Then horizontal means आड़ा, sleeping structure को horizontal बोला जाता है. This is vertical, horizontal. Diagonal means slanting, cross में जब communication होगा उसको diagonal communication बोलेंगे हम. So vertical communication, so it's obvious जब communication होता है टॉप लेवल से लोअर लेवल पे या लोअर लेवल से टॉप लेवल पे जाता है. सो दिस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो है ये हायरार्की के बेसिस पे इसका है यहाँ पे क्लासिफिकेशन. सो जब टॉप लेवल की हायरार्की पे जो लोग होते हैं वो लोअर लेवल से जब कम्युनिकेट करते हैं, लोअर लेवल से जो अपवर्ड्स इन्फॉर्मेशन आती है टॉप लेवल पे, दैट इज़ कवर्ड इन वर्टिकल कम्युनिकेशन. सो लेट्स सी, डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं हम इसको एक बार. देयर इज दिस पर्सन ए who is on top level and there is a person B who is on lower level, or he is a subordinate. तो जब A का B से कम्युनिकेशन होता है या B का A से कम्युनिकेशन या इनके बीच में जब इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, दैट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन. जैसे अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं, दे डिसाइड अबाउट कि क्या करना है आगे, एंड देन उससे रिलेटेड जब इम्प्लीमेंटेशन होता है उस डिसीजन का तो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, गाइडलाइंस दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को. सो वो ऊपर से नीचे का इंफॉर्मेशन का फ्लो हुआ. व्हेन द एम्प्लॉयज़ एट लोअर लेवल दे वर्क, दे कलेक्ट डेटा, जो भी काम करते हैं उसका रिव्यू है या डेटा कलेक्ट करके जो डिसीजन मेकिंग के लिए वो डेटा अपवर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं, इवन दैट इज़ कवर्ड इन वर्टिकल कम्युनिकेशन. व्हेन डेटा फ्लोज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, इमीडिएट जो सीनियर्स होते हैं आपके उनके साथ जब अपवर्ड या डाउनवर्ड डेटा फ्लो होता है, दैट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन.
देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में सेम लेवल पे होता है. नाउ दिस ए एंड बी दे वर्क एट सेम लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन. तो ए का बी से, बी का ए से जब कम्युनिकेशन होता है, साइडवे जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. जहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, जिसके मैनेजर्स हैं जो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होंगे बट सेम लेवल पे हैं. सो दे कम टुगेदर, वो मीटिंग्स रखते हैं, डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज़ या प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट का जो वो डिस्कस करते हैं. सो दैट कम्स इन horizontal communication. And there is diagonal. Now this is diagonal मतलब free flow, cross functional. अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी का भी किसी से भी कम्युनिकेशन होता है तो दैट इज़ डायगोनल. एक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, यू नो, यू हैव टू रिपोर्ट टू योर इमीडिएट सीनियर, या फिर आपका साइडवेज इंफॉर्मेशन. क्रॉस फंक्शनल है, फ्री फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, वो डायगोनल में आता है. सी फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ A and B, they work on same level in organization. ये top level है. Now C and D report to E. E and F report to B. There is further level G है, H they report to C. I reports to D. J. Now look. Now here in diagonal communication, A can directly communicate with H. J can in fact J can communicate with D. B can communicate with K directly. और in fact cross functional अलग अलग डिपार्टमेंट भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे I can communicate with B directly, right? और H can communicate with F. यहाँ पे फ्री फ्लो है इन्फॉर्मेशन का. यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट में आप अलग यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर सकते हो, अलग लेवल पे बात कर सकते हो, वो डायगोनल कम्युनिकेशन में आता है. ओके, नाउ लेट्स रीड द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे से. व्हाट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन? Communication that can flow upwards or downwards in organization. That is, data that is collected flows up to top level of management for review and decision making, while instructions and orders are passed down from management or seniors to subordinates for implementation. So that's what we discussed. कोई भी जो project है या कोई decisions हैं उससे related there is a work that is decided to be done and उसका implementation है, उसके उससे related instructions या guidelines हैं जो top level से lower level या subordinates को दिए जाते हैं. That is downwards flow of data, या जो data collection है जो upwards communicate किया जाता है, या फिर review के लिए जो काम submit reporting होती है उसकी, that is upwards जो communication है वो vertical में आता है. The next is horizontal. Horizontal communication is that which involves communication between two parts of organization at same level. For example, managers of project and company may hold a regular daily, weekly, monthly meeting to discuss the process of project. Now, यहाँ पे they are saying, underline this, it involves communication between two parts of organization at same level. They are saying जो पार्ट्स या यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे HR डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है. ये डिपार्टमेंट में वहाँ पे जो लोग सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी हर डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर है या हेड होगा, जो दे कम टुगेदर दे डिस्कस, वो सेम लेवल पे जब डिस्कशन होता है 1-to-1 या मीटिंग्स होंगे उनके सारे कलेक्टिवली, दैट इज कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट इज डायगोनल. डायगोनल में क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन जहाँ पे अलग डिपार्टमेंट में अलग फंक्शंस, जहाँ पे एक यूनिट में अलग अलग यूनिट्स में जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो यूनिट्स में जब क्रॉस फंक्शनल डायगोनली जब कम्युनिकेशन होता है, नॉट ऑन सेम लेवल, ऑन डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट यूनिट्स,
जब कम्युनिकेशन होता है उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं. Diagonal communication is increasingly common in larger organization. It reduces the chances of distortion or misinterpretation by encouraging direct communication between relevant parties. For example, a junior engineer reports directly to general manager regarding the progress of project. So you know what they are saying? एक डिस्टॉर्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डायगोनल कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा? आपको किसी मैनेजर को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है किसी और यूनिट की, तो आप अपने मैनेजर को बताओगे, अपने सीनियर को बताओगे, या आपका सीनियर है वो मैनेजर को बताएगा, एंड देन वो मैनेजर वो दूसरे यूनिट की या दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करेगा. बट जब आप इन्फॉर्मेशन इतने लोगों के थ्रू जब जाता है तब वो फिल्टर होता है, कभी कभी मिस इंटरप्रेट होता है. से आपके सीनियर ने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दिया, आपका कुछ डेटा मिस आउट कर दिया आगे बताने में, कम्युनिकेट करने में, तो वो मैसेज ही डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो वो अवॉइड करने के लिए लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में अब डायगोनल कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. एक रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट पार्टीज़ का होता है, बिना मतलब के दूसरों को बीच में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायगोनली कम्युनिकेशन हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इन्वेंटरी मैनेजर है, इन्वेंटरी मैनेजर में कोई एम्प्लॉई है जो वो डिपार्टमेंट में, वो परचेस डिपार्टमेंट के हेड को डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, क्योंकि ये ऐसे स्टेटस है, आपको ये परचेस करना है, ऐसे ऑर्डर्स आए हैं. सो दैट इज़ पॉसिबल. ये रेलेवेंट पार्टीज़ हैं जो वो डिस्कस करेंगे, तो डिस्टॉर्शन अवॉइड होगा, मिस इंटरप्रिटेशन अवॉइड होगा. यहाँ पे और एक एग्जांपल है, जूनियर इंजीनियर है, वो जनरल मैनेजर है, जो जनरल मैनेजर है वो उसके डिपार्टमेंट का मैनेजर नहीं, क्योंकि जनरल मैनेजर होगा प्रोजेक्ट का, उसको डायरेक्टली अपना प्रोग्रेस का रिपोर्टिंग दे रहा है. सो दैट इज़ डायगोनल कम्युनिकेशन. सो व्हाट डिड वी कवर? फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें एक रूल्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, हायरार्की फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर स्टाइल है, लैंग्वेज है, एक मीडियम है जो हम फॉलो करते हैं, उसमें मीडियम नहीं, फॉर्मेट फॉलो करते हैं. यहाँ पे ओरल और रिटन दोनों मीडियम्स कवर होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के. सो वहाँ पे एक स्टाइल, फॉर्मेट एंड लैंग्वेज भी कवर, वी फॉलो अ सर्टन वे. एंड उसमें वर्टिकल है कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. वर्टिकल में अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है, हॉरिजॉन्टल में साइडवेज सेम लेवल ऑफ हायरार्की में जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है. एंड डायगोनल इज cross-functional communication between employees at different levels of organizational hierarchy. The next is informal communication. Informal communication is casual, friendly and unofficial. It is spontaneous conversation. See, आपको जब लिख के आना होगा ना एग्ज़ाम में, you have to write it in own language, but कुछ keywords याद रखना. यहाँ पे informal communication में आपको ये याद रखना है, it's casual, friendly, unofficial conversation, spontaneous conversation and exchange of information without conforming to prescribed rules, process, system, formalities or chain of command. तो informal communication में क्या आता है? casual है, friendly है, spontaneous होता है. You don't have to think about the way I have to speak या कोई format follow करना है क्या. spontaneous होता है वो communication जो informal होता है. एंड देन देर इज़ नो प्रिस्क्राइब रूल्स और प्रोसेस, कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई हायरार्की फॉलो नहीं करना है, स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करना है आपको वहाँ पे. दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इट इज़ डन बिटवीन फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी एंड अदर सोशल रिलेशंस दैट आर बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट एंड डिस्पोजिशंस. Information can flow from any source in any direction. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी सोर्स से इंफॉर्मेशन कोई भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है. दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. लेट्स कम टू द चार्ट. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, it is casual, friendly, spontaneous.
You don't follow rules or process or system or formalities. Don't have to follow rules, system, process, hierarchy. Then information can flow from any source in any direction. That is informal communication. जो फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हैं, दूसरे कम्युनिटी के सोशल रिलेशंस हैं, नेबर्स हैं, आपके कॉमन इंटरेस्ट पे जो जैसे सोशल रिलेशंस बनते हैं आपके. फॉर एग्जांपल यू जॉइन अ कम्युनिटी जहाँ पे पोएट्स का कम्युनिटी है ऑनलाइन, वहाँ पे आप बात करते हो, आपके कॉमन इंटरेस्ट पे जो आप कम्युनिटी फॉर्म करते हो, उनसे रिलेशंस फॉर्म करते हो, पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो. सो दैट्स अबाउट इट. Okay, write it down if you want. I would suggest आप ये charts बना लो because you know it is very easy to revise from these charts. और आप जब ये हेड जो की पॉइंट्स लिखते हो ना, लिखने से आपको जल्दी मेमोराइज हो जाता है वो. सो प्लीज़ राइट इट डाउन. नो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. और आपको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ये आपके लिए जो सब्जेक्ट है इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस की तो पहले इसका इम्पोर्टेंस है बहुत यहाँ पे. This further text in informal communication कि employees in organization interact with each other outside the formal domain. Right? जब भी employees होते हैं जो formal domain के बाहर भी बात करते हैं, lunch breaks में बात करेंगे वो, या they go outside they hang out with each other, या office parties होती हैं, तो वहाँ पे एक formal domain के बाहर बातें होती हैं. So it is also called grapevine or gossip in office. Employees of different departments and varied level meet and discuss matters casually and informally. Grapevine satisfies the social needs of people and helps in building relationships. It is also useful in addressing certain needs and grievances of employees. Employees के कुछ grievances होंगे, कुछ needs होंगे, वो कैसे communicate होंगे जब एक उनको space दिया जाएगा, freedom दिया जाएगा communicate करने का properly outside the formal domain. So, yeah. Grapevine, gossip in office. Employees in organization interact with each other outside formal domain. It satisfies the social needs of people, helps in building relationships, and addressing certain needs and grievances of employees. Okay, so we finished categorization of communication. जहाँ पे हमने देखा दो बेसिस पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का कैटेगराइजेशन होता है. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन मीडियम्स एंड चैनल्स एंड नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल. मीडियम्स एंड चैनल्स में क्लासिफिकेशन होता है उसका वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल कम्युनिकेशन. एंड बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल उसका क्लासिफिकेशन है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. आपको कुछ क्वेरीज या डाउट्स है इससे रिलेटेड तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. Please note it down. 9322444696. Okay, let's move forward. Now we are going to cover a next subtopic in this chapter, that is networks of communication. Now ये networks of communication पे आपको क्या पूछा जाता है एग्जाम में? They are going to give you कि describe this network and this particular network of communication, जिसमें 5 types या 5 networks हैं communication में. You have to define them और एक diagram draw करके आना है आपको. Right? So what is network of communication?
नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक स्ट्रक्चर होता है कम्युनिकेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किया जाता है उसके साइज़ के हिसाब से, ये जो टास्क हाथ में आता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक नेटवर्क बनाया जाता है कम्युनिकेशन का। सो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस नाउ, एंड उसके लिए मैं एक टीम हायर की है। देयर इज़ वन पर्सन इन चार्ज ऑफ परचेजेस, देयर इज़ अनदर पर्सन इन चार्ज ऑफ सेल्स, देयर इज़ अनदर पर्सन इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग, एंड अनदर पर्सन who looks at technical side of my business, technical department handle करता है। So यहाँ पे communication का pattern कैसा है, every person in my team has to communicate with me। मैं उनके साथ communicate करूँगी, वो मुझे अपना progress बताएंगे, report में बताएंगे, and then I will tell them what to do। So ये communication का एक pattern हो गया। Every person will communicate with me, one to one communication होगा सबके साथ। बट देन मेरा काम बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में वन पर्सन कैन नॉट टॉक टू सो मैनी पीपल, तो वहाँ पे एक हायरार्की मेंटेन की जाती है, एक लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट दे विल टॉक टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो इमीडिएटली उनके नीचे है, देन दे विल टॉक टू फर्दर सबऑर्डिनेट्स, उनको इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे। तो एक चेन मेंटेन किया है वहाँ पे। तो ये भी एक पैटर्न है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे पैटर्न क्या था, वन टू वन कम्युनिकेशन था, जो राइट सबके साथ मेरा वन टू वन फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल्स होते हैं, एक चेन मेंटेन होता है वहाँ पे। तो ये नेटवर्क्स होते हैं जो साइज़ के हिसाब से, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर डिफरेंट टास्क बीइंग परफॉर्म, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए जो वहाँ पे इफेक्टिव है, जो फिजिबल है, वो कम्युनिकेशन का नेटवर्क वहाँ पे स्ट्रक्चर किया जाता है ना, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन टास्क जहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, एक हेड है, 4 पीपल आर वर्किंग अंडर हिम और हर, सो देयर विल बी वन टू वन कम्युनिकेशन। या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, देयर आर हायरार्कीज, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वन टू वन कम्युनिकेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो चेन फॉलो होता है वहाँ पे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी टास्क अलग अलग हो सकते हैं, वहाँ पे एक अलग कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क या स्ट्रक्चर हो सकता है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वही नेटवर्क्स यूज़ करना होता है। सो या लेट्स रीड इनटू द टेक्स्ट एंड लेट्स सी द टाइप्स ऑफ networks, various networks of communication. A network communication refers to a method and pattern used by members of organization to pass on information to other employees in organization. Network method, okay, method or pattern used by members of organization to pass on information to other employees, that is network. A network helps managers create various types of communication flow according to requirement of task at hand. जैसे requirement होगी उसका, वैसे वो network create किया जाता है वहाँ पे। Some companies have established and predefined networks of communication for specified venture. जहाँ पे कोई ventures बार बार होते हैं, वो specific ventures जो repeatedly वो work होता है, वैसे projects आते ही रहते हैं, तो वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्पेसिफाइड नेटवर्क क्रिएट किया जाता है ऑलरेडी, वो वैसे ही उन ऑर्गेनाइजेशंस में वो फॉलो होता है। स्पेसिफाइड वेंचर्स के लिए एस्टैब्लिश एंड प्री डिफाइंड नेटवर्क्स होते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स एंड नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोसेस। दे कैन बी मैनी पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। साइज, जैसे मैंने बोला, साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन का छोटा है, वन टू वन कम्युनिकेशन हो सकते हैं। एवरीबडी कैन टॉक टू द हेड, जो भी एक पर्टिकुलर हेड है वहाँ पे, द टीम कैन टॉक टू द हेड ऑफ द टीम, सो वो हो सकता है। या जहाँ पे बड़ा है साइज़ वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ नॉट फिजिबल, सो अनदर नेटवर्क्स आर क्रिएटेड फॉर दैट। एंड देन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, इवन दैट आई मीन वेयर देयर इज़ रिटन कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन चेन में फ्लो हो सकता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो देन अननेसेसरीली बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। सो चैनल्स जो हम चूज़ करते हैं उस हिसाब से भी नेटवर्क्स वेरी कर सकते हैं। ओके, सो ये भी सी व्हाट डज द स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
type of communication channels, size of organization, type of communication channels. ओके, तो मेथड या पैटर्न जो मेंबर्स यूज़ करते हैं वो नेटवर्क होता है, एंड पर्टिकुलर टास्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है, या स्पेसिफाइड वेंचर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में प्री डिफाइंड नेटवर्क्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए होते हैं. देन किस पे डिपेंड करता है वो, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स पे ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रक्चर्स जो है वो डिपेंड करते हैं उस पर. ओके, नाउ व्हाट आर मोस्ट कॉमन नेटवर्क्स फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन टुडे. फर्स्ट इज वर्टिकल नेटवर्क. वर्टिकल नेटवर्क एक फॉर्मल नेटवर्क होता है, ये हमने देखा ऑलरेडी फॉर्मल में. It is usually between higher ranking employee and a subordinate. It is two-way communication, immediate feedback possible होता है. Immediate feedback possible होता है. इसका advantage ये होता है कि two-way communication है. First of all, instructions मिलते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर reporting जाता है. So that is vertical network जो formal जो setting है उसमें होता है. इसमें immediate feedback मिलता है. वर्टिकल नेटवर्क में आपको क्या याद रखना है, फॉर्मल नेटवर्क है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है, एंड इमीडिएट फीडबैक मिलता है. एंड हायर रैंकिंग एम्प्लॉय और सीनियर एंड जूनियर, हायर रैंकिंग एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट में ये कम्युनिकेशन होता है. सी लुक, यहाँ पे सब सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट है, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स यहाँ पे फ्लो हो रहा है डेटा. दैट इज वर्टिकल. नेक्स्ट इज सर्किट नेटवर्क. When two people communicate with each other, sending messages and feedback, they form a communication circuit. Therefore, it is known as circuit network. The two people interacting can be colleagues placed at same hierarchical level in organization. यहाँ पे भी same है. You know, two people are talking, one person is talking, उसका feedback मिल रहा है. तो इसमें और vertical में difference क्या है? ये भी formal network का ही part है. सेम लेवल पे भी हो सकता है ये, या फिर ये यहाँ पे इनफॉर्मल भी कवर होता है. पर यहाँ पे मोस्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल सेटिंग, तो यहाँ पे सर्किट नेटवर्क क्या है, जहाँ पे कलीग्स इंटरैक्ट करते हैं. कलीग्स में मतलब यूजुअली जो आपके सेम लेवल पे कॉमन पार्लेंस में आप जैसे अपने कोई आपका सीनियर है, आपका सबऑर्डिनेट है, उसको भी आप अपना कलीग ही बोलते हो. बट यहाँ पे इट मीन्स कि आपके सेम लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल है हायरार्की का, सेम लेवल पे जो लोग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच में जो ये कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे द मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है और तुरंत फीडबैक मिलता है. यहाँ पे उसको सर्किट नेटवर्क बोलते हैं. सी व्हेन टू पीपल कम्युनिकेट विथ ईच अदर सेंडिंग मैसेजेस एंड फीडबैक, दैट इज़ a form of communication circuit. They form a circuit of communication. तो इसीलिए उसको सर्किट नेटवर्क बोलते हैं. जैसे कन्वर्जेशन चल रहा है, वन पर्सन इज टॉकिंग, तुरंत फीडबैक मिल रहा है, अनदर पर्सन इज दे शेयरिंग आइडियाज़ एंड थॉट्स, वहाँ पे ही जो है वो शेयर हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, फीडबैक भी उसी टाइम पे मिल रहा है. तो एक सर्किट बन गया है वहाँ पे कम्युनिकेशन का. सो दैट इज सर्किट नेटवर्क. People can be interacting placed at same hierarchical level in organization. That is circuit network. Okay. Message and feedback जो भी मिल रहा है. Next is chain network. Now what is chain network? Now for example, there is one top level of management. Then there is next is medium level, the intermediate level of management. There is lower level of management. तो जब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉक्स टू इंटरमीडिएट लेवल टॉक्स टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो एक चेन फॉलो होता है उसका. वहाँ पे जो टॉप लेवल है वो डायरेक्टली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, बट दे हैव टू कम्युनिकेट इन अ फ्लो, इन अ चेन. जो लेवल्स है मैनेजमेंट का, इट वर्क्स इट वे डाउन, द मैसेज वर्क्स इट्स वे डाउन टू द लोअर लेवल, द लोअर लेवल्स ऑफ जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे organization का. So that is chain pattern of communication. Let's read into the text. The communication pattern that follows the chain of command from senior to junior is called chain network. Communication starts at top, like from CEO, works its way down to different levels of employees.
The supervisor or manager or CEO gives commands or instructions to those working under him or her in organization. इस डायग्राम के हिसाब से बताया है the B, C and D, that is B, C and D and E, F, G are subordinates to A in organization hierarchy and receive commands from A as shown in diagram. The chain network often takes up time and communication may not be clear. तो chain network क्या है? It follows the chain of command from senior to junior called chain network. जहाँ पे directly top level का lower level से direct communication नहीं होता है. It works its way down in a form of chain. ओके सो यहाँ पे चेन ऑफ कमांड है फ्रॉम सीनियर टू जूनियर. द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एट टॉप. एक जो CEO होगा या सुपरवाइजर होगा वो वहाँ से स्टार्ट होगा एंड इट वर्क्स इट्स वे डाउन टू लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़. इट वर्क्स इट्स वे डाउन टू डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़. एंड देन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट कि चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है सीनियर टू जूनियर से. मैसेज टॉप पे स्टार्ट होता है. इट वर्क्स इट्स वे डाउन टू लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, नीचे के एम्प्लॉयज़ तक. एंड देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम एंड देन यू विल एक्सप्लेन दैट डायग्राम. जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ए इज एट अपर लेवल, टॉप लेवल. उसके सबऑर्डिनेट्स कौन है? E, F, G या B, C, D. देन यू विल राइट कि A का डायरेक्टली D से कम्युनिकेट करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे एक पैटर्न है, मेथड है जो फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कमांड है जो फॉलो करना है वहाँ पे. एंड बिकॉज दैट चेन नेटवर्क इज बीन क्रिएटेड इट टेक्स अप टाइम. नाउ A को कोई इंस्ट्रक्शन देना है D को, वहाँ पे वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते. देर आर वेरियस स्टेशंस इन्वॉल्व, वेरियस पीपल इन्वॉल्व देयर इन दैट नेटवर्क. ये बिकॉज बहुत सारे लोग या स्टेशंस इन्वॉल्व, इट इज़ गोइंग टू टेक अप टाइम. A विल कम्युनिकेट टू B फिर C को बताएगा, C फिर D को बताएगा. सो इट इज़ गोइंग टू टेक अप टाइम. कंपेयर टू अगर डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है तो देयर इज टाइम सेविंग. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो सकता है. नाउ A कम्युनिकेट करता है B को. B जब C को कम्युनिकेट कर रहा होता है उस टाइम पे हो सकता है कि वो कुछ मिस करे इन्फॉर्मेशन, या ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंड किया उसने इन्फॉर्मेशन, या D ने जब B से D पे C पे जाता है, C का D पे जाता है, एक थोड़ा सा मैसेज ही डिस्टॉर्ट हो जाए, मिस इन्फॉर्मेशन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग होता है मैसेज का. मैंने कोई चीज़ बोली है, मैंने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए, मे बी उसका इंस्ट्रक्शन का जो इंटरप्रिटेशन होगा B का डिफरेंट होगा, C का डिफरेंट होगा. वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से आगे कम्युनिकेट करेंगे वो चेन में. तो कम्युनिकेशन क्लियर हमेशा होना उसका कोई गारंटी नहीं है. वहाँ पे कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो चेन नेटवर्क में यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट ऑफन टेक्स अप टाइम एंड कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर. ओके, सो दैट इज़ चेन नेटवर्क. Now next is wheel and spoke network. जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा अपना समझो बिजनेस है. Everybody in organization, in my team, a small team that I've hired, everybody talks to me. That is wheel and spoke network. Look at this diagram. यहाँ पे A है जो he is in between, in the center of this communication pattern, and everybody, that is B, C, D, G, E, F, everybody is communicating with them on one-to-one basis. Okay, let's read into the text. This is an organization where there is single controlling authority. There is a single controlling authority who gives all instructions and orders to all employees working under him or her. All employees get instructions directly from the leader and report back to him or her. Instructions and report back to him. This is direct and efficient for small business or company, but inappropriate way of communication in a large organization with many people. A company with many employees needs more decision makers or nothing would get them. Can a large conglomerate like Reliance or Tata Sons have one person making decisions? Moreover, if central figure is not competent, entire business will suffer. Okay. सो ये जो व्हील और स्पोक नेटवर्क है ये कहाँ पे इफ़ेक्टिव होता है? विद इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्मॉल टीम है एंड द पर्सन हु इज़ मेकिंग डिसीजंस हैज़ टू बी इफेक्टिव. दैट पर्सन हैज़ टू बी competent टू हैंडल ऑल द कम्युनिकेशन, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग एट वंस. राइट, उस केस में ये फिजिबल होता है.
बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जो जैसे टाटा, रिलायंस है, दैट वन पर्सन कैन नॉट टॉक टू ऑल द एम्प्लॉयज़, इट्स नॉट पॉसिबल. सो वहाँ पे दिस इज़ अ इनअप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. बट छोटे ऑर्गेनाइजेशन में वेयर देर इज़ वन कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड उनसे रिपोर्टिंग लेता है वो, उस केस में ये व्हील एंड स्पोक इट इज़ फिजिबल एंड इट इज़ एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इट इज़ वेयर देर इज़ सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स, वहाँ पे ये अप्रोप्रिएट और फिजिबल है. And then all employees get instructions directly from the leader and report back to that person. Then that person has to be competent or the entire business will suffer. And a large conglomerate like Reliance and Tata, वहाँ पे ये inappropriate है communication का way. It is inappropriate way. Okay, so that is about व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, जहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है एक सेंट्रल अथॉरिटी के साथ. वो इंस्ट्रक्शंस देता है सबको और रिपोर्टिंग भी वही लेता है सबसे. ओके, देन नेक्स्ट इज स्टार नेटवर्क. नाउ लुक एट दिस नेटवर्क डायग्राम. स्टार नेटवर्क इज़ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क जहाँ पे मल्टीपल चैनल्स कम्युनिकेशन के ओपन होते हैं. हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, डायगोनल हो सकता है, हर डायरेक्शन में कम्युनिकेशन फ्लोस हो सकता है. एवरीबडी एंड एनीबडी कैन टॉक टू एनीबडी है, वो स्टार नेटवर्क होता है. लेट्स रीड. स्टार कम्युनिकेशन नेटवर्क हैज़ मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन बिटवीन ऑल मेंबर्स. दिस नेटवर्क प्रोपोगेट्स ग्रुप कम्युनिकेशन एंड इज इसेंशियल वेयर टीम वर्क इज इन्वॉल्व. Members communicate and exchange information with each other freely without hindrance or hesitation. Okay, so it is a network where multiple channels of communication are open. Group communication है जहाँ पे team work involved है. See for example there are 5-6 people working on some one project. Team work involved है वहाँ पे. Everybody is जहाँ पे सबका input important है and that input is important for everybody. तो वहाँ पे फ्री फ्लो होगा कम्युनिकेशन का, कोई हेजिटेशन नहीं, हिंड्रेंस नहीं है, कोई पैटर्न या कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है. एनीबडी कैन टॉक टू एनीबडी देयर. सो दैट इज स्टार नेटवर्क. मेंबर्स कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर फ्रीली एंड विदाउट हिंड्रेंस और हेजिटेशन. स्टार नेटवर्क जहाँ पे मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ओपन, जहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन इसेंशियल है, टीम वर्क इन्वॉल्व है, वहाँ पे हिंड्रेंस और हेजिटेशन के बिना people are or members are allowed to communicate freely. Okay, that is star network. The usefulness of all networks depends on structure and size of company, the manner of communication between employees. Good communication relies on sincerity of employees within company as well as properly defined process and organization. These parameters help the organization achieve its objectives. Now ये networks हैं, इनका effective है जो या यूज़फुलनेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है. साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, मैनर है ऑर्गेनाइजेशन में जो चैनल्स या मीडियम्स या मैनर यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के, जो डोमिनेंट मैनर्स हैं कम्युनिकेट करने के, उस पर डिपेंड करता है. एंड गुड कम्युनिकेशन इट रिलाइज ऑन सिंसियरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड कैसा है, सिंसियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या, उस पर भी डिपेंड करता है. अच्छा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो ही बिजनेस के गोल्स अचीव हो सकते हैं. इफ देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर बिजनेस जो साथ में काम करते हैं, आइसोलेशन में नहीं होगा. उनका आइसोलेशन में काम भले कितना भी अच्छा है, पर अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ तो इट कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. अगर इन्वेंटरी डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करता है तो देयर आर गोइंग टू बी हिंड्रेंसेस एंड ऑब्स्टिकल्स इन डूइंग द बिजनेस इन अ सीमलेस मैनर. राइट, तो ये कम्युनिकेशन है. ये पैरामीटर्स जो हैं, जो भी ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ये पैरामीटर ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है. टाइमली बेसिस पे जो भी फिजिबल है वो वहाँ पे क्रिएट किया जाता है नेटवर्क्स, तो टाइम सेविंग हो, इफेक्टिवली काम हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, हिंड्रेंसेस ना हो, मैसेजेस डिस्टॉर्ट ना हो वहाँ पे. तो इसका यूज़फुलनेस है, इफेक्टिवनेस है,
ये जो चैनल्स यूज़ करते हैं उस पर, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है. ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर योर स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ कंपनी, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़. राइट, सो हियर वी कंप्लीट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन. नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? Method or pattern used by members of organization to pass on information to employees in organization on various levels. उसको बोलते हैं नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, जो साइज पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल पे डिपेंड करता है. नेटवर्क है जो ये टास्क एट हैंड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्टेब्लिश या क्रिएट किया जाता है, या स्पेसिफाइड वेंचर के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्पेसिफाइड कम्युनिकेशन चैनल ऑलरेडी एस्टैब्लिश या प्री डिफाइन किया हुआ रहता है. एंड हमने क्या देखे उसके फर्दर क्लासिफिकेशन फर्दर नेटवर्क्स क्या? फर्स्ट वॉज वर्टिकल, जहाँ पे अपवर्ड या डाउनवर्ड इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है, जो एक फॉर्मल नेटवर्क है जहाँ पे हायर रैंकिंग एम्प्लॉय वो सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल होता है. सर्किट नेटवर्क जो सेम लेवल पे हायरार्की, सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे ऑर्गेनाइजेशन में अपने कलीग्स में वहाँ पे फॉलो किया जाता है, जहाँ पे मैसेज कन्वे करते हैं तुरंत फीडबैक मिलता है. ये उसको एक सर्किट फॉर्म करते हैं. मैसेजेस आर कन्वेड, फीडबैक इज रिसीव, तो सर्किट फॉर्म करते हैं, तो उसको सर्किट नेटवर्क बोलते हैं. देन देयर इज चेन, जहाँ पे द मैसेज स्टार्ट्स एट टॉप एंड इट वर्क्स इट्स वे डाउन टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़. ये टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड इट कम्युनिकेशन क्लियर भी नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैसेजेस डिस्टॉर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस स्टेशंस एंड वेरियस पीपल इन्वॉल्व इन बिटवीन. एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है सीनियर से जूनियर तक चेन कम्युनिकेशन में. देयर इज नेक्स्ट इज व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, जहाँ पे सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एंड वन टू वन कम्युनिकेशन है उसका हर एक पर्सन के साथ. सो वहाँ पे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सबको एंड डायरेक्टली रिपोर्टिंग मिलता है सबका. ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इफेक्टिव है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनअप्रोप्रिएट है बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिबल. एंड द पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, दैट पर्सन हैज़ टू बी competent and effective, otherwise the entire business will suffer. Then next was, last one was star network, जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन एसेंशियल है, टीम वर्क नेसेसरी है, हर किसी का आपस में anybody can talk to anybody without hindrance or hesitation. Multiple channels of communication are open between all members, that is star network. एंड इसका यूजफुलनेस है नेटवर्क्स का, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, साइज पे या मैनर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़. अच्छा कम्युनिकेशन कब होगा? जब एम्प्लॉयज़ सिंसियरली ये चेन जो पर्टिकुलर प्रोसेस या मेथड फॉलो करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएंगे ये पैरामीटर्स के हेल्प से. ओके, सो दैट्स अबाउट नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन. आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको डायग्राम्स कंपल्सरीली ड्रॉ करने हैं. डायग्राम्स को एक्सप्लेन करो, उसके एडवांटेजेस बताओ, एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस जो भी बताए गए हैं यहाँ पे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी लिख के आना, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना उसको. सो दैट इज़ इट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, या आई होप यू एंजॉय लर्निंग विथ मी. इफ़ यू हैव, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड लेट मी नो अबाउट इट. थैंक यू.